सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून पर टिका है और समाज में एक व्यक्ति के विरोध प्रकट करने के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। अब इन रास्तों पे चलना शुरू तो किया जा सकता है, मगर प्रश्न तो ये उठता है, विरोध प्रकट करने के रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते। अब विरोध कोई नाटक तो नहीं जो अंतिम एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करेगा। शक्तिशाली लोगों का विरोध राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं, विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनदेखे, अनसुने कर दिए जाएं, तो हमेशा एक विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट, प्राणघातक विस्फोट। संविधान ने, कानून ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे बराबरी की बात तो दूर, हम तो सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटों को बराबरी का हक देने को तैयार नहीं है। बराबरी का अधिकार, हम तो अपनी ओर आंख उठाकर देखने का अधिकार देने को तैयार नहीं है। और इसका कारण है वो सामंती प्रवृत्तियां, सोचने समझने के सामंती तरीके, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा, जवान रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इंकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इंकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंख, अपने कान बंद करने से कर दिया इंकार। उसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड, बार 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 मृत्युदंड। दैट्स ऑल योर ऑनर।